सर खूब खूब धन्यवाद संचालक महोदय। मेरी बात शुरू करने से पहले जितने भी भाई खड़े हैं, अगर आप भील की संतान है, आदिवासी की संतान है, तो अपने अपनी जगह बैठ जाएं। अगर आप भील की संतान है, आदिवासी की संतान है, देश के मूल मालिक है, तो जगह अपने अपनी जहां पर भी जगह मिल रही है एक बार बैठ जाए। तमाम साथियों से निवेदन है मेरा, आप साउंड पर बैठे, आप भी उतरे मेरे भाइयों। आप हमारी अपनी पूरी समाज नीचे बैठी है, आप भी नीचे आए। नीचे आए भाई, कार्यक्रम का मजा ही नहीं आ रहा है। आपने इतनी मेहनत करी और पीछे तक मेरे भाइयों, जहां पर भी जगह मिल रही है एक बार बैठ जाए। आपका असली पावर है प्रशासन के अंदर। आप अपने जमीन से जुड़ोगे, मां प्रकृति पर मिलोगे, तब जाकर के आपका पावर नजर आएगा। आप देखिए अपने अपनी जगह, पीछे जो बाइक वाले साथी है नीचे बैठ जाइए। आप जहां पर भी जगह मिलती है बैठिए नीचे। बहुत खूब धन्यवाद आप तमाम साथियों को। साथियों, आज बड़े ही धूमधाम से पूरे भीलवाड़ा जिले के भारत देश के मूल मालिकों ने इस भीलवाड़ा जिले के अंदर रैली निकाल करके कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे साथियों, ये कार्यक्रम हम इस वजह से मना पा रहे हैं कि हमारे पूर्वज पुरखों ने हमारे देश में मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य आया, हमारे बाप दादाओं ने मुकाबला किया, कुर्बानियां दी, बलिदानियां दी, लेकिन हार नहीं मानी। और आज हमारे पास जो जमीन है उसको सुरक्षित रखा, जमीन सुरक्षित रखी, लेकिन हमारे बीच में वो आज नहीं है। लेकिन उनका अंश गिनने में उन तमाम पूर्वज कृपा शक्ति को आज के इस अवसर पर जोहार करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही आप तमाम साथी समय निकाल करके इस भील समाज की एकता को इस भीलवाड़ा जिले के मुख्यालय पर अनुशासन पूर्ण तरीके से आपने यहाँ पर प्रदर्शित किया, इसके लिए आप तमाम साथियों का खूब खूब जोहार। साथियों, 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उस फैसले में बोला गया है भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है और आदिवासियों में भील आदिवासी समुदाय है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। आज हम कार्यक्रम मना रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे का जो मूल उद्देश्य है, मूल मकसद है, वो क्या है। आज हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसके सहयोग में कोई और देश उतरता है। जब श्रीलंका के साथ भी कोई छेड़छाड़ी करता है तो कोई और देश उतरता है। इसी तरह से जब संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन नहीं हुआ, ऐसे टाइम पर 1914 से लगा करके 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लगा करके 1945 तक हुआ। पहला 4 साल तक चला और दूसरा 6 साल तक चला। इन दोनों युद्धों में विश्व के अंदर अनावश्यक लाखों की संख्या में खून खराबा हुआ। मेरे दोस्तों,
शुरुआती समय में अलग अलग देशों ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने सोचा अगर इसी तरह से तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो पूरे विश्व में मानव का अस्तित्व, जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पर मंथन हुआ और 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव रखा कि आगामी समय में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध से बचना है तो हमको कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। उस तीसरा विश्व युद्ध से बचने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय हुआ कि प्रत्येक देश को उसके देश के जो मूल बीज है, मूल मालिक है, उसको संस्कृति रक्षण, उसकी परंपरा का रक्षण, उसके रीति रिवाज का रक्षण, उसकी बोली भाषा, अपनी पहचान का रक्षण के लिए एक दिवस घोषित किया जाए, जिस दिन पूरे देश में, विश्व के सभी देशों में अपने अपने देश के मूल बीज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए पूरे विश्व को किस तरह से बचाया जाए, इस पर पूरे विश्व में मंथन हो, इस बात को लेकर के मंथन हुआ। और वो आगे बढ़ करके आगे चला और 1994 के अंदर विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा हुई मेरे साथियों। उसके बाद से विश्व के सभी देशों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और खास करके इस दिवस के अवसर पर एक ही चिंता लगी रहती है कि पूरे विश्व को किस तरह से बचाया जाए। विश्व के ऊपर कोई खतरा आता है तो उससे कैसे निपटा जाए। वो देश के मूल बीज, मूल मालिक अपने अपने देश में मंथन करके निकालेंगे। वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो समस्याएं भयंकर हमको देखने को मिल रही है, पूंजीवाद, आज पूंजीवाद तेज गति से इस देश का विनाश करने में लगा हुआ है, इस देश का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। पूंजीवाद प्रशासन को खरीदने की कोशिश करता है, अपने ऊपर धाक जमाने की कोशिश करता है और इस देश पर राज करने की कोशिश कर रहा है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सबको सोचने की जरूरत है कि बड़े बड़े जंगलों को जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है उन्हीं के जरिए कटवाया जा रहा है। तो हम सबको जंगलों की सुरक्षा करने की अगर हिम्मत है, ताकत है, प्रकृति का महत्व अगर कोई समझता है तो वो आदिवासी समझता है। हम सबको की कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए बलिदान भी देना पड़े तो देंगे, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। ये अपने आप से संकल्प लेना होगा। अगर पेड़ पौधे बचेंगे, पर्यावरण बचेगा तो इस धरती पर भारत देश के अंदर जो जीव मात्र है वो बचेगा मेरे साथियों। आज जो हम गर्मी में तप रहे हैं उसका और कोई कारण नहीं है। तरह तरह की फैक्ट्रियां लग रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, हमारी भूमि का प्रदूषण हो रहा है और उससे सभी जीव जगत दुखी हो रहे हैं, सभी जीव जगत परेशान चल रहे हैं मेरे भाइयों। ये महत्व हम आदिवासियों को समझने की जरूरत है। बाकी तो सब पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे, पैसा कैसे बढ़े। उम्र 120 साल जी रहे थे, 60 साल की हो गई, आने वाले समय में 30 साल होगी, 20 साल होगी। एक दिन यहाँ पर जीव अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं हो रही है। उनको जब अपन केवल और केवल अपने पेट कैसे मोटे हो, गाल कैसे लाल हो, इसी पर मंथन चल रहा है उनका। जीव जगत को बचाने को लेकर के कोई काम नहीं चल रहा। तो मेरा आज 2 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आपसे यही निवेदन है कि आने वाले समय में हमारे इलाके के अंदर
पेड़ पौधों को बचाना होगा। आज भीलवाड़ा जिला उदयपुर रियासत थी, उसके अंदर शामिल था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये भील प्रदेश का अंग है, भील का वाड़ा। इसलिए हम बोल रहे हैं ये उदयपुर रियासत का अंग है, भीलवाड़ा। और उदयपुर रियासत को बचाने के लिए, उदयपुर रियासत के स्वाभिमान को बचाने के लिए, राणा से महाराणा बनाने के लिए भीलों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। आज के समय में लोग हमको क्या पाठ पढ़ाते हैं, अरे वो तो धर्म युद्ध की लड़ाई थी। क्या बोलते हैं? धर्म युद्ध की लड़ाई थी। अरे धर्म युद्ध की लड़ाई थी तो अकबर का सेनापति राजा मानसिंह क्यों था? अरे धर्म युद्ध की लड़ाई थी तो अकबर का सेनापति राजा मानसिंह क्यों था? और महाराणा प्रताप का सेनापति राणा पूजा भील और हकीम का सूरी क्यों था? समझने की जरूरत है मेरे साथी। आज के समय में हमारे भीलवाड़ा के अंदर सुरक्षा करने के लिए हमारे आसपास पुलिस कर्मी भाई तैनात खड़े कर रखे। आज देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए हमारी सीमा पर सेना खड़ी कर रखी है और उनको पगार दी जा रही है, पेमेंट दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तनख्वाह दी जा रही है। लेकिन राणा पूजा भील ने कोई तनख्वाह नहीं ली थी, हकीम का सूरी ने कोई तनख्वाह नहीं ली थी। उन्होंने देखा कि विदेशी आक्रमणकारी इस जमीन को चुनौती दे रहा है, भारत देश की जमीन को चुनौती दे रहा है। उस भारत देश की जमीन को बचाने के लिए राणा पूजा भील ने कंधे से कंधा मिलाकर राणा से महाराणा प्रताप बनाया। सबसे ज्यादा इस भीलवाड़ा के अंदर ऐसी खबरें आती है कि राजपूत समुदाय के भाई ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो हमको शर्म आती है। हमको पता है जो ओरिजिनल राजपूत डीएनए है वो कभी भी भील के साथ में अन्याय नहीं करता है, वो हमेशा कंधे से कंधा मिला करके, गले लगा करके उसका साथ देता है। ये उस राजपूत की ओरिजिनल पहचान होती है। लेकिन कुछ बिगड़ेल डीएनए के होते हैं, बिगड़ेल डीएनए, इधर का मिक्स, उधर का मिक्स, उधर का मिक्स, और पूरी राजपूत कौम को बदनाम करने का काम करते हैं और गलत काम करते हैं मेरे साथियों। ऐसे लोगों को कभी ये नहीं सोचना है कि पूरा देश का राजपूत समाज क्या सोचेगा। ओरिजिनल राजपूत डीएनए होता है, वो बीए हमेशा भीलों के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह, बोलचाल में उसका बहुत मान सम्मान होता है। लेकिन ये जो बिगड़ेल किस्म के बीच में नालायक होते हैं, वो लोग भीलों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। आने वाले समय में हमको पहचान करने की जरूरत है ये वास्तव में क्या है मामला। साथियों, मैं आपके बीच में ना तो किसी कौम के प्रति भड़काने आया हूं और ना ही किसी कौम के प्रति अपशब्द बोलने आया हूं। जो सच है वो बोलने आया हूं आपके बीच में। आपसे यही निवेदन है, हम लोग, हमारे अपने अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, उनको दूर ही नहीं करना चाहते हैं। आज इतना बड़ा आपने शानदार कार्यक्रम किया। हम भारत देश के मालिक हैं। भारत देश के मालिकों की मूल पहचान है खुद का अनुशासन। क्या है खुद का अनुशासन? कैसे? बड़ी बरसात में हम घोंसला तोड़ते हैं क्या? कभी नहीं तोड़ते। हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले ये नहीं पूछते कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो, आप कौन सी जात के हो, कहाँ से आए हो, ये नहीं पूछते। हम सीधा खाट डालते हैं या बिछाते हैं, फिर कहते हैं आवो पावना, बिठाते हैं। बिठाने के बाद पानी पिलाते हैं,
बाद फिर बोलते हैं उसको खाट पर बिठाएंगे, हम नीचे बैठते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा रिवाज है। और उसके बाद में धीरज से बोलते हैं भाई साहब पैर से कटे ना हो, वो काम करी जो। इतनी बड़ी महान संस्कृति इस देश के मालिकों की है मेरे भाइयों, उसको कलंकित नहीं होने देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये या नहीं है? तो आने वाले समय में हम हमारे इलाके के अंदर किसी भी अन्य कौम को अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे। अगर गलती से ऐसा करते हैं तो हमारा समुदाय कलंकित होता है मेरे भाइयों, ये बात हम ध्यान में रखें। आप सहमत हो या नहीं हो? कितने जने सहमत है? दोनों हाथ उठा करके बोले हम इस बात से सहमत है। मेरे मीडिया के भाई, आपसे निवेदन है, आपकी भी बहुत शिकायतें आ रही है इधर। यहाँ के भाइयों की शिकायत है कि हम तो है तो भील और मीडिया वाले हमको मीना बना देते। चलो भाई, मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, आज पूरी भीलवाड़ा जिले के आदिवासी कौम की ओर से आपसे निवेदन है कि आप इस तरह से बदमाशी मत करिए यार। आप भी हमारे भाइयों, आपको जो जिम्मेदारी, आपके ऊपर विश्वास है, अगर आप भीलवाड़ा के आदिवासियों के साथ में गलत करोगे तो हम उदयपुर संभाग के अंदर होलियां जलाना चालू कर देंगे। फिर हम पूरे उदयपुर संभाग के अंदर होलियां जलाएंगे। उस टाइम में आपकी क्या इज्जत जाएगी पूरे विश्व में? हम चाहते हैं भारत की कोई भी ऐसी न्यूज नहीं जानी चाहिए विदेशों में, और वो खास करके आदिवासियों के हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह से हमारा साथ दीजिए मेरे भाइयों। आपसे मेरा निवेदन है कि आप पॉजिटिव न्यूज छापे, गलत न्यूज नहीं छापे। वास्तव में आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है, उसको रोकिए। वास्तव में इस भीलवाड़ा जिले के अंदर गलत हो रहा है, उसको आप प्रकाशित करिए। क्या है? आज हम हमारे आदिवासी समुदाय को सारे संस्कार, सारी अच्छी बातें सिखा रहे हैं और आप इस तरह से करिए। मैं तमाम आदिवासी समुदाय से आज निवेदन करना चाहता हूं कि कोई एक बार छेड़े, कोई 2 बार छेड़े, 3 बार छेड़े, 4 बार तक बर्दाश्त कर लेना है। सुनते रहे हो पीछे मेरे साथियों? आवाज तो आ रही है? कोई 1 बार छेड़े, कोई 2 बार छेड़े, कोई 3 बार छेड़े, कोई 4 बार छेड़े, 5वीं बार जो भी होगा देखा जाएगा, छोड़ना नहीं है। ये ध्यान रख लेना। खून हमारा इस देश के प्रति समर्पित है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी कौम की पहचान ही मिट जाए। छोड़ना नहीं है का मतलब उसमें सारी चीजें आ गई। जो होगा देखा जाएगा, बस देखा जाएगा, मतलब देखा जाएगा। ये ध्यान रखें। एक और बात कहना चाहूंगा, पहली बार आप इस भीलवाड़ा जिले के अंदर आए हो, अपनी पहचान के साथ में आए हो, आपकी मूल बात को लेकर के आए हो, है ना? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस रैली के अंदर, भाई यार वैसे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है मामला, आप डिस्टर्ब नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलो बाकी साथी जो भी खड़े हुए, एक बार और आपसे निवेदन है, अगर आप भील की संतान हो, देश के मालिक की संतान हो, तो अपने अपनी जगह बैठ जाए। मेरा निवेदन है आपसे। तो मेरे साथियों, बंद कर दो, बंद कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो।
सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक को बंद कराओ। हाँ, हमारे पास पॉइंट चल रहा था कि हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार जो भी होगा देखा जाएगा, देख ले। साथियों, हमें हमारे समुदाय के अंदर जो मुख्य रूप से कमी दिखाई दे रही है वो ये है कि हम अंग्रेजी शराब की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारे खान पान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे मेरे साथियों, खाली हमारे यहाँ पर जमीन में नमक नहीं पक रहा है, बस खाली नमक नहीं पकता है, बाकी सारी जो पौष्टिक चीजें हैं वो सारी हमारे खेतों में उपलब्ध है। हम बाजार से पता नहीं कौन सी सारी चीजें खरीद रहे हैं, कोई केमिकल वाली चीजें खरीद रहे हैं, जिससे हमारे समुदाय में शारीरिक रूप से कमजोरियां आ रही है। मेरे भाइयों, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, हमारा दिमाग कमजोर हो रहा है, और इस दिमाग कमजोर होने की वजह से कई सारे लोग हमारे ऊपर अलग अलग तरह से आक्रमण कर रहे हैं। कोई धार्मिक अटैक कर रहा है, कोई संगठनों में हमला बिखेर रहा है, कोई जातिवाद में हमला बिखेर रहा है, कोई गोपवाद में हमला बिखेर रहा है। हमको समझने की जरूरत है, हम क्या नास्तिक है? ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं मानते, नास्तिक नहीं है हम लोग, ना ही आस्तिक है, ना तो आस्तिक है ना नास्तिक है, हम लोग वास्तविक है। कौन है हम लोग? वास्तविक है। वास्तविक मतलब सूर्य उगता है, इस एक दिन नहीं उगेगा तो पूरी पृथ्वी पर तहलका मच जाएगा, उस सूर्य की उपासना करने वाले लोग हैं हम लोग। थोड़ा इको कम करो, इको कम कीजिए थोड़ा। साउंड वाले भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगा, इसका इको कम करो थोड़ा। हवा को आपने समझा होगा, देखा होगा, अगर 5 मिनट के लिए हवा में रुक जाती है तो पूरी पृथ्वी पर तहलका मच जाता है। तो उसकी हवा को हम सबसे बड़ा भगवान मानने वाले लोग हैं, पानी को सबसे बड़ा भगवान मानने वाले लोग हैं, इस जननी माँ, इस धरती माँ को, माँ प्रकृति को सबसे बड़ा मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज की तारीख में आदिवासियों को कोई बोल रहा है हिंदू है, कोई बोल रहा है ईसाई है, कोई आदिवासियों को बोल रहा है संत रामपाल के भगत है, कोई आदिवासियों को बोल रहा है सतसात के भगत है। मेरे साथियों, हमको ना तो हिंदू से नफरत है, ना मुस्लिम से नफरत है, ना ईसाई से नफरत है, ना ही आसाराम बापू की भक्ति से, ना ही संत रामपाल की भक्ति से। लेकिन हम सबको एक बात की ध्यान रखने की जरूरत है, हम देश के मूल मालिक हैं, ये धर्म की बीमारी बाद में आई है, हम इससे पहले के हैं, बाप हैं। हमारी अपनी पूजा पद्धति है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना रीति रिवाज है। भारत देश नाम इस देश का बाद में पड़ा, हमारे बाप दादा इस देश के पहले से रहते हुए आए हैं। मूल धूना दड़ी हाय मदद के आदिवासी, ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। ये सारी बातें आप तमाम साथियों को तब समझ में आएगी जब हम अंग्रेजी शराब से दूर रहेंगे, पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। अरे पढ़ लिख करके कलेक्टर बनोगे, तब जाकर के कलेक्टर क्या होता है वो बता पाओगे लोगों के बीच में। अरे पढ़ लिख करके थानेदार बन पाओगे, थानेदार बनोगे तब जाकर थानेदार क्या होता है बता पाओगे। पढ़ लिख करके मीडिया कर्मी के एक जिम्मेदार आदमी बनोगे, तब जाकर के आप बता पाओगे मीडिया कर्मी क्या चीज होती है। पढ़ लिख करके आप अच्छे पदों पे जाओगे,
प्रशासन में जाओगे तब जाकर के पता चलेगा आपको प्रशासनिक पावर क्या होता है। और पढ़ लिख करके अगर राजनीति में जाओगे तब जाकर के आपको पता चलेगा असली राजनेता कौन होता है, क्या होता है। ये बात हमको समझने की जरूरत है। आप खेती बाड़ी भी कर रहे हो तो आपके पास में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बातें करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपका ज्यादा दिमाग नहीं दबाऊंगा। आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी समय में देश के मूल मालिकों का कार्यक्रम इस तरह से सड़क पर नहीं होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्थित पांडाल भी होना चाहिए मेरे साथ। अब रही बात हमारे इधर भलराज भील की मूर्ति का, अरे ये भीलवाड़ा हमारे बाप दादाओं की पूर्वज पुरखों की बचाई हुई जमीन पर बना हुआ है। अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मूर्ति के लिए जगह दो, जगह दो। हम 5 बार तो निवेदन करेंगे, बाकी 4 बार तो निवेदन करेंगे, बाकी 5वीं बार क्या करते वो बता दिया है मैंने खुला। 5वीं बार क्या करेंगे वो खुला बता दिया है। मालिकों को ज्यादा परमिशन देने की आदत नहीं है। मालिक फिर आवेश में आकर के यहाँ पर बलराज हमारे पूर्वज पुरखों की मूर्ति लगा सकता है। ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है मेरे साथियों। तो आप सभी साथियों को ध्यान रखना है, ज्यादा निवेदन नहीं करना है। पिछले 14 पर बोल दिया, आज दूसरा हो गया है। आप कितने मौके बाकी पड़े, 2 और बाकी पड़े, ठीक है। तो हमको हो सकता है और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार नहीं करेंगे। तीसरी बार फटे तो फटे, लेकिन आगे पोजीशन ना घटे, हम मूर्ति लगा के छोड़ेंगे। ये बात हमको समझने की जरूरत है। पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर भीलों के साथ में अत्याचार हो रहा है तो वो भीलवाड़ा के साथ में हो रहा है। चिंता मत करिए, भीलवाड़ा भील प्रदेश का अंग बन चुका है। भीलवाड़ा के लोगों ने पहचान लिया है कि हम भील प्रदेश के लोग हैं। हमारे पुरखों के साथ में अन्याय होता है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात समझ चुके हैं और पूरे 50 जिलों में यह मैसेज जा चुका है कि भीलवाड़ा भी भील प्रदेश का अंग है। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत है, ज्यादा डरने की जरूरत है। आगामी समय में प्रशासन ध्यान रखेगा। ये मैं आपसे बार बार डिस्टर्ब करना, ये हेलो। तो आगामी समय में इस बार हम आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको एक जरा सा पहचान करूंगा कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आई। मुझे लास्ट में क्या है थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि वास्तव में बैटरी चार्ज हुई कि नहीं हुई है, है ना। अरे जय जोहर का नारा है, नहीं पीछे वालों का शायद भारत देश नहीं है, आगे आगे वालों का ही है। अरे पीछे तक आवाज जानी चाहिए, दोनों हाथ बुलंद, और जितने आपके अंदर दम है उतना दम दिखना चाहिए। 9 अगस्त है, मूल मालिक को बीच में बोलते रहते थे, आप तो डर थे, आज आपको अपनी नहीं। अरे जय जोहर का नारा है, मान रहे सम्मान प्रदेश का नाम रहे। अरे मान रहे सम्मान रहे, मान रहे सम्मान रहे। खूब धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आप तमाम साथियों ने आज मुझे सुना, इसके लिए आप तमाम साथियों की जय। जय बिरसा मुंडा, जय कन्या वीर, जय बलराज वीर, आप सबकी जय।